हमें ज्वाइन किया पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, स्मार्ट और जुज़वी लॉकडाउन हुए, सख्त पाबंदियां लगीं, कई छुट्टियां आईं, मार्केट्स बंद रहीं, लेकिन कोरोना केसेस की शरह नीचे नहीं आ रही। अगर कलेक्टिवली पूरे मुल्क की देखी जाए तो हमें तो इस पर तशवीश है, हुकूमत को भी डेफिनेटली होगी। जी बिल्कुल, देखें हुकूमत इस वक्त बहुत विजिलेंटली सारी सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है और पूरे मुल्क में इस वक्त जहां जहां पे केसेस आ रहे हैं और किस तरीके से इसका पैटर्न बन रहा है वो बिल्कुल क्लोजली उसको वॉच किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि ये सारा अभी इवेंट्स गुजरे हैं, बड़ी ईद गुजरी, उसके बाद 14 अगस्त गुजरी, अब मुहर्रम की जो है वो मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है। तो उसके बावजूद आप ये देखें कि एक स्टेबिलिटी है इस वक्त केसेस में। नीचे तो उस तरह से नहीं आए मगर ये बढ़ भी नहीं रहे हैं, एक स्टेबल सी कंडीशन है और इंशाल्लाह ताला जो पॉलिसीज हैं इस वक्त एनसीओसी की उसके साथ ये आने वाले दिनों में, अब जैसी चूंकि ये अभी इवेंट्स ऐसे गुजरे हैं इसके फौरी बाद हम समझते हैं कि इंशाल्लाह ताला चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाने लग जाएंगी। जी वैसे अगर इस तरह के इवेंट्स गुजरते हैं तो उसके 1-1.5 हफ्ते बाद ही नजर आना शुरू होता है उसका असर, चाहे 14 अगस्त हो या दीगर को जो इज्तिमात हैं उसकी बात कर लें। डॉक्टर साहबा, आप कोरोना की चौथी लहर को कंट्रोल करने के लिए वो सब कुछ कर लिया गया है जो पहले किया गया था। कराची में तो मुकम्मल लॉकडाउन भी लगा, मुल्क में ऑल उस तरह से नहीं लगा। हुकूमत अब भी समझती है कि मुकम्मल लॉकडाउन के बगैर हालात कंट्रोल में आना मुमकिन है, एंड आर वी ओवर दिस फोर्थ वेव ऑफ कोविड? जी देखें, ऑप्शंस तो सारी हर वक्त टेबल के ऊपर मौजूद होती हैं। लॉकडाउन की ऑप्शन भी हुकूमत के पास हर वक्त टेबल के ऊपर होती है, मगर इस वक्त मैं समझती हूँ कि लॉकडाउन जो है वो अंडर कंसिडरेशन नहीं है और ना फ्यूचर में मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाया जाएगा, क्योंकि जाहिर है कि इस वक्त ना हम मईशत को पूरी तरह से रोक सकते हैं, ना कारोबार ज़िंदगी को पूरी तरह से रोका जा सकता है। क्योंकि जब भी मुकम्मल लॉकडाउन अगर लगाएंगे भी तो जैसे ही वो लॉकडाउन लिफ्ट होगा दोबारा से यही सिचुएशन हो जाएगी। तो इसलिए वैक्सीनेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि हम लोग जल्द से जल्द जो है वो अपनी मेजॉरिटी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लें, क्योंकि वैक्सीनेशन से ये प्रूव हो गया कि जिनको वैक्सीनेशन हो जाती है अगर उनको बीमारी हो भी तो वो सीरियस नौयत की नहीं होती, हल्के फुल्के सिम्टम्स के साथ वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो इस वक्त हुकूमत की स्ट्रेटेजी यही है कि SOPs के साथ साथ वैक्सीनेशन जल्द से जल्द जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइनली कोरोना से ही जुड़ा एक मसला ये भी है कि बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बूस्टर वैक्सीन यानी बूस्टर शॉट्स का ऐलान किया गया था, लेकिन स्टूडेंट्स को ये वाज़ेह नहीं कि उन्हें मतलूबा वैक्सीन जो है वो कहाँ से और कैसे मिल सकती है, और क्या एक बूस्टर शॉट काफ़ी होगा यूरोप वगैरह के लिए। मतलब ये बड़े सवाल हैं, बड़ी इस वक्त अनश्योर हैं स्टूडेंट्स के किस तरह होगा। और अगर आपको पता हो कि यूरोप में तो बूस्टर शॉट्स लगाना शुरू भी कर दिए गए हैं, बिल्कुल, तो अब दे आर एक्चुअली ऑन इट। देखिए जी, ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त बूस्टर शॉट जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी में शामिल नहीं है। इस वक्त हमारा फोकस जो है वो यही है कि हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को वो डबल डोज के साथ मुकम्मल वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा को हम कवर कर लें। ये जो मिक्स एंड मैच वाली ये जो बूस्टर डोज की बात है, ये अभी तक WHO ने बूस्टर डोज को अप्रूव नहीं किया और उनकी लेटेस्ट भी जो रिसर्च और जो उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन आई है वो यही है कि अभी इस सिचुएशन में बूस्टर डोज की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को फुली वैक्सीनेट कर लें 2 डोजेस के साथ। और स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एक प्रोविज़न है कि जिनको पहले कोई वैक्सीन नहीं लगी हुई और वो बाहर जाना चाहते हैं तो वो अपना स्टूडेंट वीज़ा दिखा के, अपना पासपोर्ट दिखा के, अपने एडमिशन्स वगैरह दिखा के, जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो किसी भी सेंटर पे चले जाएं जो बड़े मास वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं। इस्लामाबाद में जैसे F9 पार्क है, लाहौर में एक्सपो सेंटर है, वहाँ पर ये बाहर की जो फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन्स हैं जो बाहर एक्सेप्टेबल है हर जगह, वो वहाँ पर उन स्टूडेंट्स को लग रही हैं अगर वो अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ उनको दिखा देते हैं। ऑलराइट, थैंक यू। शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद फॉर कीपिंग अस अपडेटेड। आप बताती रहती हैं हमें क्या हो रहा है क्या नहीं लग रहे। बॉटम लाइन तो कह दिया और अमेरिका वगैरह में बाज़ाब्ता वैसे ऐलान कर दिया गया है, लेटेस्ट ये ऐलान आया है कि अब वो दे आर ऑफिशियली गोइंग टुवर्ड्स द बूस्टर शॉट्स। यहाँ तो लोग मतलब वो बूस्टर कुछ और होता है और फिर जब जो कि हमने पहले भी आपको बताया था या ऑफ द सेम वैक्सीन जो आपने लगवाई हो, वरना लोग जो हैं अगर आप मिडल ईस्ट पे देखें तो एक दफ़ा उन्होंने एक कोर्स पूरा कर लिया 2 शॉट्स का तो फिर वो 6 महीने बाद
फाइजर और मॉडर्ना और दूसरी चीज़ों पे जा रहे हैं, तो ये भी हो रहा है, बूस्टर की भी बात हो रही है। वैसे ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं अभी तक वैक्सीनेट अपने आप को करवाया, सबसे पहले स्टार्ट तो करें ना, शुरू तो करें पहले।